नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, शीर्षक है भगवान के डाकिए। एक बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है और प्रकृति चित्रण से जुड़ी हुई है। देखिए, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें उनकी एक प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर और बहुत संक्षिप्त कविता दिखाई दे रही है। देखिए, चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है, पक्षी हैं, बादल है, मतलब प्रकृति चित्रण ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ बताया गया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए तो आप जानते ही हैं। हाँ, सोचिए, बिल्कुल सही। हमने पूर्व में पाठ पढ़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और वहाँ हमने डाकिए की भूमिका के बारे में भी जाना। डाकिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए चिट्ठियाँ लाता है और उन चिट्ठियों के द्वारा हम अपनी कुशल क्षेम अपने अपनों तक पहुँचाते हैं, और अपने जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी कुशल क्षेम भी हमें चिट्ठियों के माध्यम से मिलती है। हम उनकी सुख दुख के बारे में जान पाते हैं। तो बेटा, ये तो थे डाकिया, लेकिन यहाँ पे शीर्षक दिया गया है भगवान के डाकिए, कि वो डाकिया वो हम मनुष्यों का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। और ये डाकिए भगवान के डाकिए। तो ये कौन है भगवान के डाकिए? सोचिए, बिल्कुल सही, आप चित्र में देख भी रहे हैं, पक्षी बने हैं, बादल बने हैं। तो कवि ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। सर्वप्रथम हम इस छोटी सी कविता का सस्वर वाचन करेंगे। उसके पश्चात हम अगले कालांश में इसका भावार्थ और शब्दार्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बस हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, कितना बड़ा संदेश इसके माध्यम से दिया गया है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इस कविता का वाचन करेंगे। कुछ शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं। देखिए, बाँचना का अर्थ है पढ़ना, सहस्वर पढ़ना ना। किसी चीज़ को हम जैसे पढ़ते हैं तो बाँचते हैं। मतलब आंकना होता है अनुमान करना। किसी चीज़ के बारे में हम जो एक अनुमान लगाते हैं वो होता है अनुमान करना। इसके बाद है पाँख होते हैं पंख पर। और फिर है सौरभ होती है सुगंध, सुवास ना, खुशबू जिसे आप कहते हैं। तो इस प्रकार आप भी इस कविता का वाचन कीजिए, और इसका शब्दार्थ हम आगामी कालांश में करेंगे, भावार्थ करेंगे हम। धन्यवाद।